दिलेरी का आत्मा मांगो। अगर आप दिलेर हो जाएंगे तो मेरा प्रभु दिलेर हो जाएगा, किसी को बरकत देकर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज वो दिलेरी का आत्मा आपका पीछा कर रहा है, बोला हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो दिलेरी का आत्मा आज आपका पीछा कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज से मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। वो बेस्ट आत्मा किन लोगों के ऊपर आती है? जो सुसमाचार सुनाती है। जो सुसमाचार सुनाते हैं वो दिलेर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को समझना कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी ब्रेक नहीं मारी इस मामले में। जब मैं प्रभु में आया तो मैंने पिट्ठू टांगा एक, और मैं हर मिनिस्टर के घर पर गया और मैं उसको जाकर लालू प्रसाद यादव को भी मैसेज देकर आया था। आज भले वो जेल में हो, उसका लड़का नहीं जानता मेरे को, लेकिन उसका बाप जानता मेरे को, मेरे नाम से जानता है वो मुझे। आप कभी जाकर पूछना मेरा नाम, वो मेरे नाम से जानता है। बोला हालेलुया, हालेलुया। उसको सुसमाचार देकर आया था और उसका इलेक्शन में अपने चाचे को लड़वाया था, इलेक्शन यमुनानगर से। बोला था वहां खड़ा हो जा। वहां पर आया था और मेरे साथ बैठ कर गया था, और मेरा चाचा मुझे 10 बार कह रहा था ये नाराज हो जाएगा, इसको बाइबल नहीं देनी। मैंने कहा होने दे नाराज, इसको बाइबल देनी है मैंने आज। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वही बीज बोया हुआ आज बिहार में काम कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कि उसने पूरे हेलीकॉप्टर में जब वो जा रहा था तो उस समय मैं दौड़ कर गया उसके पास। मैंने कहा ई का है? मैंने कहा ई यीशु का सुसमाचार है। कहता अच्छा। कह रहा है तो हर नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम बजिंदर सिंह है। कहता तेरे को याद रखूंगा। और वो उसने दोबारा मिला और उसने बताया, कह रहा मैं पूरी हेलीकॉप्टर में पढ़ कर गया उसको। कहता बहुत अच्छा लगा। बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि कोई जिंदगी आप बचा सकते हैं। अगर आप शर्माते हैं, परमेश्वर कभी काम नहीं करने वाला आपकी जिंदगियों में। मैं आपको बता रहा हूं कि यही कारण है मैंने कोई मिनिस्टर नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं कि मैं शर्माता नहीं हूं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी का भी हो। मैंने किसी मिनिस्टर को नहीं छोड़ा कि मैंने जिसको सुसमाचार ना सुनाया हो। और परमेश्वर ने आज मुझे ऐसी आशीष दी है। एक रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा, बोलता है सुन, कह रहा है कि जब मैं तुझे प्रॉफिट बनाऊंगा। जब मैं विश्वासी था, जब मैं सुसमाचार बांटता था, परमेश्वर ने मुझे कहा था आज से 7 साल पहले कि मैं तुझे ऐसा प्रॉफिट बनाऊंगा, कह रहा कि मंत्री लोग भी तेरे पास आया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है, उनको, वो भी एक इंसान है, आप उनको सुनाओ, डरो नहीं। मैं कह रहा हूं कि पुलिस वाले भी एक इंसान है, वो कसाई नहीं है। आप उनको बताओ, उनके घर में भी बीमारियां, उनके घर में भी समस्याएं हैं, आप मत डरो। मैं कह रहा हूं कि जज लोग भी मेरे चर्च में आकर गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं कभी किसी से शर्माता नहीं हूं, डरता नहीं हूं। प्रभु का सुसमाचार सुनाओ। अगर आज आप इस दिलेरी का आत्मा अपने अंदर लेकर जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि एक दिलेर करने वाला स्वरदूत, एक एंजल आज आपका पीछा करेगा, आपकी बरकतें लेकर आएगा वो यीशु मसीह के नाम में। ये क्रिसमस पर कह रहा परमेश्वर मौका देता है लोगों को। ये महीना कह रहा सुसमाचार बांटने का है। कहता है जाओ और लोगों को बताओ कि यीशु मसीह आज भी चमत्कार करता है। एक रात मुझे दर्शन देकर प्रभु ने कहा था, क्योंकि जब मैं क्रिसमस पर किसी के घर नहीं गया, जब मैं विश्वासी था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना के अंदर दिखाया, मुझे कहा कि तू अपने पड़ोसी को सुसमाचार नहीं सुना रहा। जब तू स्वर्ग के गेट पर आएगा, ये क्वेश्चन सबसे पहले तेरे साथ में करूंगा। क्योंकि मैं पड़ोसी से इतनी नफरत करता था, क्योंकि उसने अंडे फेंक देते हमारे गेट पे और झाड़ू लगाता, सारा कूड़ा हमारे घर की तरफ कर देता था। तो मम्मी डैडी की लड़ाई होती थी तो मैं बीच में भाग ले लेता था थोड़ा थोड़ा उसमें। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मुझे उससे गुस्सा आता था। मैं कहे इसको जान दे नरक में, हम जाएंगे सिर्फ स्वर्ग में। इसको नहीं बताना कभी यीशु मसीह के बारे में। वो कहता है ये सारे क्रिसमस पर मिठाइयां बांटता है इधर उधर, लेकिन ये हमारे घर नहीं आता। कह रहा आपका लड़का बड़ा नफरत रखता है हमसे। एक दिन प्रभु ने मुझे कहा, बेटे इसको जाना और इसको बताना। अगर तू नहीं बताएगा तो स्वर्ग में तेरा नंबर नहीं आएगा। याद रखना कि ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर एक जन की कहानी है। इसलिए बाइबल में लिखा अपने पड़ोसी से, किससे? अपने पड़ोसी से। कह रहा अपने समान प्रेम रखना। अगर आज कह रहे कि अगर आप डर रहे हो अपने पड़ोसी के पास जाने के लिए, तो परमेश्वर डर जाएगा एक दिन आपको आशीष देने के लिए। अगर आपका पड़ोसी आपके साथ रहता है और आपको नफरत है उससे, मैं कह रहा हूं कि ये पड़ोस में बैठे हैं, इनको आप सुसमाचार सुनाते हैं, इनको खीरे भी खिलाते हैं, इनको कोई फायदा नहीं है खीरे खिलाने का। ये जो आपके बराबर में बैठे हैं, इनको भी आशीष चाहिए। ये ऐसे लोगों को खीरे खिलाएं जिनको ये नहीं जानते हैं।
ऐसे लोगों के पास जाओ, अपनों के पास सब जाते हैं लेकिन बेगानों के पास कोई नहीं जाता। अगर बेगाने आपको कहीं मिले उनको गले लगाओ, यही ये सुसमाचार, आपके घर यीशु आपको गले लगाने आएगा। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहे डरपोक के लोग चर्च आने में, मैं कह रहा हूं कि एक कोड़ी लिखा कि यीशु के पास आया। किसके पास आया? यीशु के पास। अगर आज भी आपको चंगाई नहीं मिली है तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है अगर यीशु के पास आना है, मैं कह रहा हूं कि यीशु के पास आने के लिए कह रहा है आपको डरपोक नहीं बनना। कह रहा है जब आप आते हैं तो लोग आपको बोलते हैं कि बेटे कहां जा रहा है तू। आपके हो सकता है आपका बाप बोलता हो सकता है आपके पड़ोसी बोलते हैं, आपके रिश्तेदार बोलते हो, लेकिन आप बोलते झूठ बोल कर आते हैं यहाँ पर चर्च में आते आके बोलते हैं मैं ना बाजार जा रही हूँ, कपड़े लेन जा रही है, हर संडे कपड़े लेन जा रही है, अगले संडे कोई और पहनना होता है। और यहाँ पर मुझे पता है अपॉइंटमेंट होती है तो बोलते हैं कह रहे पापा अपना अपने पति ने झूठ बोल के आया सारे यहाँ पादरी के सामने। बेचारा पादरी क्या करे, मैं अच्छा ठीक है अपने चर्च में तो आई रही, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन नहीं, मैं आज आपको ऐसा मैसेज दे रहा हूं, मत करो ऐसा, दिलेरी का आत्मा रखो। नहीं जाने दे रहा, कोई बात नहीं, प्रार्थना कर। अगर तू सच बोल रही है, मैं कह रहा अगले महीने परमेश्वर उसके अंदर काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर काम करेगा, मत डरो। मैं कह रहा हूं कोई नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोला आज के बाद झूठ नहीं बोलना, डरपोक मत बन। आज हम खुदा के पास जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कुछ लोग सिर्फ चंगे क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो डरते हैं। कहते कि वहां पर जाने ईसाई बनाएंगे, उनको पता है किसी ने सुसमाचार दिया, वहां जाकर चंगे हो जाते हैं। लेकिन कोड़ी कह रहा है कि डरता डरता यीशु के पास गया। ओ क्यों? क्योंकि उसको दूर से कहा गया था, कोड़ी को इजाजत नहीं थी गांव के अंदर जाने की, और उसके गले पर तख्ती टांग दिया था। कह रहे कि सबको ये बोलना है कि तू नापाक है, नापाक है, नापाक है, नापाक है, तू कोड़ी है, कोड़ी है।